बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा एसे है दैट्स अबाउट कॉमन सेंस बाय थॉमस पेन। पिछली वीडियो में हमने थॉमस पेन की शॉर्ट बायोग्राफी और कॉमन सेंस के जो की पॉइंट्स है उनको डिस्कस किया था, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। आज की वीडियो में हम इसके जो 4 सेक्शंस है उनमें से 2 सेक्शंस को इस वीडियो में कवर करेंगे और अगले 2 सेक्शंस को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है और जो सबसे पहला सेक्शन है ऑफ द ओरिजिन एंड डिज़ाइन ऑफ गवर्नमेंट इन जनरल विद कंसाइज रिमार्क्स ऑफ द ऑन द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन। अगर इस डॉक्यूमेंट की बात करें, इस एसे की बात करें, तो थॉमस पेन ने इस एसे में जो लैंग्वेज यूज़ की है वो इंतहाई इजी लैंग्वेज यूज़ की है ताकि लोगों को समझ आ सके। उस वक्त क्या थे, अब ओबियसली सारे तो एजुकेटेड थे नहीं, अनएजुकेटेड भी थे, और इन्होंने जो ब्रिटेन्स के अगेंस्ट अपनी इंडिपेंडेंस की जो ख्वाहिश ज़ाहिर की थी, तो उस वक्त जो स्टेट्स थे वो किन के हाथ में थे? ब्रिटेन्स के हाथ में थे। जो ब्रिटिशर्स थे उनके हाथ में थे, वो उनको रूल कर रहे थे, उन पे जुल्म कर रहे थे। तो थॉमस पेन ने एक ऐसी डॉक्यूमेंट तैयार की जिसको इसने कॉमन सेंस का नाम दिया, और उस डॉक्यूमेंट में इसने प्लेन इंग्लिश यूज़ की ताकि हर बंदे को समझ आ सके। और इस तरह फिर इसके 4 सेक्शंस है। सबसे पहला सेक्शन जो ये नाम है कि इसमें क्या बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू पेन इट्स इंपॉर्टेंट फॉर पीपल नॉट टू कंफ्यूज द कंसेप्ट ऑफ सोसाइटी एंड गवर्नमेंट, कि लोगों के लिए ज़रूरी है कि एक सोसाइटी और गवर्नमेंट को कंफ्यूज ना करें, इन दो टर्म्स को कंफ्यूज ना करें। फिर इसने आगे से एक्सप्लेनेशन दी कि सोसाइटी और गवर्नमेंट में क्या फ़र्क है। सोसाइटीज़ व्हेन पीपल कम टुगेदर टू सपोर्ट वन अनदर एंड टू अकम्प्लिश समथिंग दैट दे कुडंट डू ऑन देयर ओन, कि सोसाइटी का मतलब ये है कि एक दूसरे के जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व किया जाए। अब जो चीज़ आपसे सॉल्व नहीं होती, जो प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं कर सकते, एक दूसरे के करीब आए, एक दूसरे के जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व किया जाए, तो ये सोसाइटी है। आगे से फिर आगे था कि गवर्नमेंट की क्या डिफिनेशन हो सकती है। गवर्नमेंट ऑन द अदर हैंड इज़ अ फोर्स दैट सीक्स टू पनिश एनीवन हु स्टेप्स आउट ऑफ द लाइन, कि गवर्नमेंट का मतलब ये है कि लोगों को पनिश करना, लोगों को सज़ा देना जब वो अपने लाइन से बाहर जाते हैं, मतलब कुछ गलत करते हैं। इन अदर वर्ड्स गवर्नमेंट ओनली एग्जिस्ट बिकॉज पीपल डू बैड थिंग्स, कहता है कि गवर्नमेंट तभी एग्जिस्ट करती है जब लोग बुरा काम करते हैं, जब लोग कुछ गलत करते हैं। ए पीपल वर काइंड ऑफ वन अनदर, अगर लोग एक दूसरे के साथ काइंड रहेंगे, मतलब एक रहम शो करेंगे एक दूसरे पे, तो हमें क्या कहता है कि वी वुड नॉट नीड गवर्नमेंट, तो हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत है ही नहीं। एट बेस्ट गवर्नमेंट इज़ अ सॉर्ट ऑफ नेसेसरी इविल फॉर पेन, पेन कहता है कि गवर्नमेंट एक नेसेसरी इविल है, एक बुराई है। एंड पीपल नीड टू नो दैट द लार्जर अ सोसाइटी ग्रोज द मोर इट विल हैव टू रिलाई ऑन लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल टू रिप्रेजेंट एवरीबडी, कि जैसे ही सोसाइटी ग्रो करेगी तो ऑब्वियसली इसके जो रिप्रेजेंटेटर्स है वो भी बढ़ेंगे। तो उसके लिए फिर कहता है कि इन अदर वर्ड्स इट बिकम्स हार्ड टू टेक अ वोट ऑन एवरी सिंगल इशू when you have got hundreds or thousands of people spread over a language or over a large area. That's why people tend to elect representatives like members of Congress. कहता है कि फिर हमें कांग्रेस के लिए एक मीन्स एक बंदे को सेलेक्ट करना चाहिए जो मेंबर ऑफ कांग्रेस बनेगा, जो वहाँ पे इनके प्रॉब्लम्स या इनकी जो मसाइल वगैरह उनको लीड करेगा। After making these arguments, Paine sums up his point by saying that government needs to express the direct desires of the people as a whole, कि गवर्नमेंट को चाहिए जो लोगों के डिज़ायर्स हैं उनको कंप्लीट करें। एंड डू यू थिंक या डू यू नो हु डजंट डू दिस, क्या आप जानते हैं कौन ये नहीं करता? तो आगे से इसके ने क्या नाम दिया है? किंग का, कि किंग ये नहीं करता। ये नेक्स्ट जो सेक्शन है उसमें हम किंग्स के बारे में देखेंगे कि किंग्स के बारे में जो थॉमस पेन है उसने क्या कहा है, कि जो किंग, अब यहाँ पे इसने भी यहाँ पे भी बता दिया है कि किंग्स जो है वो लोगों के डिज़ायर्स को पूरा नहीं करता, लोगों की जो ख्वाहिशात है उनको देखता ही नहीं कि लोग क्या चाहते हैं। एंड व्हाट्स एग्जैक्टली व्हाट अमेरिका है डील विद अप अनटिल, कि इसी तरह एग्जैक्टली अमेरिका हमारे साथ कर रहा था। मतलब ये जो ब्रिटिशर्स थे सॉरी ये जो ब्रिटिशर्स थे वो जो थे अमेरिकन के साथ यही कर रहे थे 1776 तक, व्हेन द किंग ऑफ इंग्लैंड वाज टेलिंग देम व्हाट टू डू, कि जब किंग था इंग्लैंड का वो यही कर रहा था हमारे साथ, मतलब उसको जो करता था, वो जो कहता था हम मानते थे, अमेरिकन उसको मानते थे और उनके ख्वाहिशात को दबाया जाता था, उनके जो विशेस थे उनको मुकम्मल नहीं किया जाता था, अमेरिकन के जो विशेस थे।
एट द मोमेंट ऑफ दिस पम्पलेट्स पब्लिकेशन देयर आर 33 लेवल्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। कि ये जो पम्पलेट पब्लिश हुई थी तो इसके 3 लेवल्स जो है डिस्कस किए गए इस पम्पलेट में द किंग, द अरिस्टोक्रेसी एंड द कॉमन्स। किंग आपको पता है बादशाह को, अरिस्टोक्रेसी जो रिच वगैरह होते हैं, बहुत अमीर होते हैं, उसको अरिस्टोक्रेट कहते हैं, अरिस्टोक्रेसी कहते हैं। कॉमन्स हमारे जैसे लोग, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जिनको सेलेक्ट किया जाता है। द फर्स्ट टू लेवल्स आर बेस्ड टोटली ऑन विच फैमिली समवन वॉज बॉर्न इनटू। ये जो पहले दो है किंग एंड अरिस्टोक्रेसी, ये वो लोग होते हैं जिनकी फैमिली में ऑलरेडी अगर कोई किंग है तो किंग का बेटा भी किंग होगा। सपोज़ अगर आप किंग हो तो आपका कल जो बेटा होगा वो भी किंग होगा। सेम ये चीज़ ये बता रहा है यहाँ पे थॉमस पेन। और इनके पास कोई स्किल्स नहीं होती, मतलब किंग का जो बेटा है या किंग है, इनके पास कोई स्किल्स नहीं होती, कोई विजडम नहीं होती, बस इन्होंने रूल करना होता है किन पे, हमारे जैसे आम लोगों पे। दीज आर ऑल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस विद द ब्रिटिश सिस्टम। कहता है ये यही सिस्टम ब्रिटिश वालों के साथ था, जो वो लीड कर रहे थे किसको, अमेरिकन को। मतलब अमेरिकन जो है, अमेरिकन को इन्होंने ग़ुलाम बना रखा। फॉर स्ट्रेटर्स द कॉमन्स इज ट्रीटेड एज अ चेक अगेंस्ट द पावर ऑफ द किंग, बट द किंग इज़ सपोज टू बी इलेक्टेड बाई गॉड। तो ये कहता है कि अब ये एक कंसेप्ट था पुराने ज़माने में कि जो किंग है ये गॉड की तरफ से होता है, मतलब गॉड जो है इसे सेलेक्ट करता है। तो ये चीज़ ये भी कहता है इस पैराग्राफ में थॉमस पेन। पेन टेक्स दिस कॉन्ट्रडिक्शन एज अ साइन दैट द ब्रिटिश डोंट रियली नो व्हाट दे आर डूइंग व्हेन इट कम्स टू गवर्नमेंट। कि ब्रिटिशर्स को ये नहीं पता कि भाई आप गवर्नमेंट में हो, आप क्या कर रहे हो, इनको ये तक नहीं पता। अल्टीमेटली द इंग्लिश पीपल ओनली कंटिन्यू टू सपोर्ट देयर non-essential political system out of national pride. They think it's part of their tradition and don't care whether it makes sense from a biological point of view. Basically, there is nothing that keeps England from becoming and completely a bloodthirsty dictatorship. कहता है इंग्लैंड में एक ब्लडी थर्स्टी डिक्टेटरशिप थी। मींस डिक्टेटरशिप से मुराद अमरीत, जिसमें आवाम को बिल्कुल नहीं पूछा जाता, बस उनको जो कहा जाता है उन्होंने वो करना होता है, जुल्म भी होता है, सब कुछ इन पे होता है। तो कहता है कि इंग्लैंड में उस वक्त डिक्टेटरशिप थी, एक ब्लड थर्स्टी डिक्टेटरशिप थी, विच इज़ ऑलरेडी इज़ अकॉर्डिंग टू पेन, जो ऑलरेडी है, एग्जिस्ट कर रही। ये तो पहला सेक्शन था। अब दूसरा सेक्शन जो है मोनार्की एंड हेरिडिटरी सक्सेशन के बारे में है। मोनार्की जो कहते हैं लाइक बादशाहत को, इन पेन्स ओपिनियन ऑल पीपल आर बोर्न एज इक्वल। पेन कहता है कि तमाम लोग जो है इक्वल मतलब पैदा होते हैं। अब हम में से, ये इस पैराग्राफ का मतलब ये है कि हम में से वही बंदे तरक्की करते हैं जो मेहनत करते हैं, मतलब वो फिर आपकी इक्वल नहीं रहते हैं। सपोज़ हम दोनों एक ही इक्वल पैदा होते, लेकिन हम दोनों में से सुपीरियर वही होगा जो मेहनत करेगा, जो आगे बढ़ेगा। बट देयर इज़ नो रीज़न फॉर ऑल द डिवीजन बिटवीन अ किंग एंड हिज सब्जेक्ट्स। अ किंग डज नथिंग टू अर्न हिज रोल एज अ किंग, ही इज़ जस्ट बोर्न इनटू इट बिकॉज हिज डैड वाज किंग। कहता है कि जो किंग है उसका कोई रोल ही नहीं होता, मतलब उसके जो बेटे हैं वो भी किंग होंगे, हालांकि वो भी हमारी तरह पैदा ही होते हैं, फिर उसके बाद जो है मतलब वो कोई मेहनत मुशक्क़त नहीं करते, वो सिंपल जो है अपने डैड की तरह, मतलब जैसे उसका डैड किंग है तो उसका बेटा भी किंग होगा। टू मेक हिज केस अगेंस्ट किंग्स इन जनरल, पेन टेक्स वे बैक टू द अर्लीस्ट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस वेयर देयर वाज अकॉर्डिंग। अब ये पूरे पैराग्राफ का मैं आपको मतलब समझता हूँ, ये दोनों पैराग्राफ। इसमें ये बताया गया है कि पुराने ज़माने को अगर हम देखें तो किंग जो थे वो क्या थे, वो अब दूसरे किंग के साथ लड़ते थे। किसको लड़ाते थे? कॉमन पीपल को। क्यों लड़ाते थे? ताकि अब दूसरे किंग को ये शो कर सके कि मैं इतना पावरफुल हूँ। तो ये चीज़ जो है उस वक्त कॉमन थी अकॉर्डिंग टू पेन ये कहता है। He claimed that Jewish people were the first to copy the Hittian practice of having kings. यहाँ पे हमने एक सेंटेंस ये हमने मिस किया है। Like many people during Pain unfortunately blames the Jewish people for ruining the modern world. अब ये ब्लेम करता है जेविश पीपल को आल्सो कि वो भी ये किंग वगैरह के सिस्टम लाइक करते थे। जैसे यहाँ पे इसने किया, ही क्लेम दैट जेविश पीपल वर द फर्स्ट टू कॉपी द हिटन प्रैक्टिस ऑफ हैविंग किंग्स बिकॉज दे वर लेजी कोवार्ड हु वांटेड समवन टू टेल देम व्हाट टू डू। कि ये जो जेविश थे ये इसीलिए जो थे लाइक कोवार्ड थे, बुजदिल थे, क्योंकि ये बादशाहत को लाइक करते थे, मोनार्की वगैरह को लाइक करते थे। ऑन सिवरल ओकेजन्स द पीपल दे वांटेड टू बी किंग टोल्ड देम नो थैंक्स आई डोंट वांट टू बी किंग। कहता है कि बहुत से ऐसी जगहों पे बहुत से लोगों को ये जो बताया गया था कि भाई आपने किंग बनना है या किंग बनने की वो अपॉर्चुनिटी आपको दी, तो बहुत से लोगों ने ये कहा, मतलब उन्होंने किंग बनना पसंद नहीं किया, ना उनको पसंद है। वो क्या कहते हैं
कि भाई गॉड ही किंग है, बाकी सब कुछ भी नहीं है। Over history too, the Jewish people kept pushing the agenda. They didn't just want to be one person king, too they wanted all sons to be kings. कि जो Jewish थे वो अपने बेटों को भी kings बनाते थे और वो यही चाहते थे अगर history देखा जाए। And that's how the idea of inheritance came into play. फिर उसके बाद ये इसने बाइबल का एक हवाला दिया है कि बाइबल में भी इसीलिए इनको जो है जो है एक पनिश दी गई है, एक सज़ा दी गई है जीविश लोगों को। क्यों? क्योंकि ये इंसानों को किंग मानते थे, मतलब बादशाह तो ओबियसली गॉड ही है। तो कहता है कि ये जो जीविश थे ये क्या करते थे, ये इंसानों को बादशाह मानते थे, तो इसीलिए इनको जो है सज़ा मिली है। बाइबल में ये मेंशन है according to Thomas Paine. For Paine, the idea of a king is not bad on its own. It's the fact that every male descent of the same family will become king just because they are born into it. Paine insists that this system has given the world many more terrible leaders than good ones. Okay, Paine's common sense has reappeared few. यहाँ पे किस्म की आर्गूमेंट क्रिएट की गई है कि किंग जो पेन है उसका ये मानना था कि भाई किंग जो है बुरा नहीं होता, लेकिन किंग जो है वो क्या करता है, वो लोगों के डिज़ायर्स ना कंप्लीट करता है ना कुछ करता है। सिंपल, अब जिसका मतलब अगर उसके कोई वालिद जो है वो किंग है तो उसका बेटा भी किंग हो, हालांकि उसके पास कोई विजडम और कोई स्किल नहीं होती। इवन इंग्लैंड इटसेल्फ वाज कंकर्ड। अब यहाँ पे इसने एक एग्जांपल दी है एक फ्रेंच की, कि इंग्लैंड को किसने कंकर किया था, एक फ्रेंच ने, उसका नाम क्या था, विलियम ने, और वो इन्हीं को लीड करता था। और इसी तरह वो एक ब्रुटल लेंथिक था। तो इसी तरह ये कहता है कि अमेरिका को भी ख़ुद अपने आप को लीड करना चाहिए, ना कि इंग्लैंड उसको लीड कर सके। अनदर ट्रेबल थिंग अबाउट हैविंग किंग्स इज़ दैट किंग्स कैन समटाइम्स बी एक्सट्रीमली यंग। और अब ये यहाँ पे इसने एक और चीज़ बताई है कि जो किंग होते हैं वो हमेशा या तो यंग होंगे या बहुत ओल्ड होंगे, और उसको जो है उनकी ब्रेन वॉशिंग कौन करता है, एक क्राफ्टी सर्वेंट या एडवाइज़र करता है। इन सम केसेस किंग्स डोंट एक्चुअली डू एनीथिंग ऑफ ऑल देयर कंट्रीज़, कि किंग कुछ भी नहीं करता, दे हैव नो पॉलिटिकल रिफॉर्म, वो सिर्फ सर्मनीज़ वगैरह अटेंड करते, कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होती, और लोगों के जो वेल्थ है उनके साथ खेलता है। सो वेयर आर ऑल द गुड डिसेंट किंग्स, के डिसेंट किंग्स कहाँ है, देयर आर नन, कोई भी नहीं है। बिकॉज गुड डिसेंट पीपल आर नॉट रिवार्डेड बाई सेंडिंग टू द पोजिशन ऑफ किंग्स, कि जो डिसेंट लोग होते हैं वो कभी भी इस पोजीशन को लाइक नहीं करते या उनको ये पोजीशन नहीं दी जाती। ओनली द सन्स ऑफ किंग्स बिकम किंग्स, के जो मतलब किंग्स के जो बेटे हैं वही बादशाह बन जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम अपनी वीडियो की एंडिंग करते हैं, क्योंकि ये पहले 2 सेक्शंस को हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसके 2 और सेक्शंस हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सेक्शन 3 और सेक्शन 4 और लास्ट में उस साथ में उसके थीम्स देखेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।